दूसरा दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से। लोग क्रेडिट कार्ड को सोचते हैं मेरे ससुराल का पैसा है और उस क्रेडिट कार्ड के पैसों को वो लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो लोग कल ही अंबानी अडानी को पीछे कर देंगे। सबसे पहली जगह आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सट्टाबाजी नहीं करना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसी बैंक का पर्सनल लोन अगर ट्रैप में फंस गए हैं, आपके साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है जिसकी वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई को देने में असमर्थ हो गए हैं, तो कैसे आप सेटलमेंट करेंगे रिकवरी की कॉल्स को हैंडल करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए और सेटलमेंट लेटर को देखते हुए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फंसे हुए हैं आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन या बिजनेस लोन में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बाहर निकल सकते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड कैटेगरीज के लोन के ही रूप होते हैं जो आप लोगों को बैंक इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने जिंदगी में जरूरत की चीजों को परचेजिंग करके अपनी जिंदगी को अच्छी बनाएं। लेकिन लोग अच्छी चीजों को ना लेकर बुरी चीजों के ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपने उस क्रेडिट कार्ड से ऐसी 5 जगह पे यूज कर लिया जो कि आपके लिए खतरनाक है। सबसे पहली जगह, आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सट्टाबाजी नहीं करना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर एक्टर्स को देखकर सट्टे बाजार की दुनिया में घुस जाते हैं। उस क्रेडिट कार्ड से वो लोग सट्टे बाजारी वाले ऐप में क्रेडिट कार्ड से पैसे लगा के वो सोचते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, जो कि बिल्कुल सजबाग की तरह सपना होता है, वो कभी हकीकत में तब्दील नहीं होता है। और लोग सट्टे बाजारी में क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, जो कि गलत है। दूसरा दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से। लोग क्रेडिट कार्ड को सोचते हैं मेरे ससुराल का पैसा है और उस क्रेडिट कार्ड के पैसों को वो लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो लोग कल ही अंबानी अडानी को पीछे कर देंगे और शेयर मार्केट में क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेके पैसे लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ना तो क्रेडिट कार्ड से आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, ना आपको पर्सनल लोन लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि आप लोगों को लैक ऑफ नॉलेज यानी कि कम जानकारी होती है और आप दूसरों के भरोसे उस लाइन में घुसते हैं जो कि आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो पहले चीजों को सीखिए और अपने मेहनत के पैसों को वहां लगाइए। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के पैसों को आप नहीं लगाइए। तो अगर ऐसे चीजों में आपके पैसे गुम चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, सैलरी कम हो गई है, पैसों का इनकम स्रोत कुछ भी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक जरूरत के लिए पैसे नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं रिकवरी की कॉल से, घर पे लोग विजिट कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन में आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या पर्सनल लोन ले लिया या बिजनेस लोन ले रखा है, तो आपको क्या करना है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड आप लोगों को उस जगह पे यूज नहीं करना चाहिए जो आपके बस की बात की चीज नहीं है, लेकिन अगर कर देते तो गलत है। तो दोस्तों, 3 बातें और मैं आपको बता दूं। जैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आप फंस जाते हैं, तो तीसरी बात ये हो जाती है कि कभी कभी आप लोगों को लोन, क्रेडिट कार्ड सजवाग के रूप में लोग बैंक दे देता है और आपको कोई और फिर कॉल करके कहता है आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ओटीपी ठीक कर देंगे, ये आपका ठीक कर देंगे। यानी कि ऑनलाइन फिशिंग आपके साथ, आपको बेवकूफ बनाया जाता है और उस बेवकूफ बनाने के चक्कर में आपकी गाड़ी कमाई अगर कोई ठग लेता है साइबर क्राइम के माध्यम से, तो वो भी चीज आपको नहीं करना चाहिए। अगर कर लेते हैं तो आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से आप उस ट्रैप से भी बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड को कहाँ नहीं यूज करना है। आज जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन किसी भी वजह से आप फंस गए हैं, कैसे बाहर निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, पर्सनल लोन किसी बैंक का हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, चाहे आईसीआईसी का हो, चाहे एसबीआई का हो, इंडसइंड का हो, आरबीएल का हो,
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का हो, किसी का भी हो, अगर आप परेशान हैं और आपको रिकवरी की कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है और आपका ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू होने लग गया है, तो सबसे पहले आप अपनी परेशानी को, जिस भी कारण से आप फंस गए हैं ट्रैप में, एविडेंस के साथ बैंकों को मेल लिखते हुए ये कहना है कि सर मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने ये लोन लिया, मैं रेगुलर आपका ईएमआई भर रहा था, अब मेरे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे भी करके इसको सेटलमेंट करना चाहता हूं क्योंकि अब ईएमआई या इसका बिल भरना मेरे बस की बात नहीं है। तो आईसीआईसी में भी दोस्तों आपको ऐसा ही मेल लिखना है। और किस मेल आईडी पे लिखना है? तो दोस्तों customer.care@icicibank.com पर आपको मेल लिखना है और उसमें आपको सारी वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके साथ घट रही है, उसका एविडेंस भी लगाना है। इससे दोस्तों क्या होगा, जब आप बैंक को इत्तला कर देते हैं, बता देते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बैंक भी एक मनुष्य की तरह सोच के आपकी परेशानी से वो बाहर निकालने के लिए हो सकता है आपको मोराटोरियम दे दे, लोन को रीस्ट्रक्चर कर दे, क्रेडिट कार्ड को ईएमआई पे कर दे। और अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर उसका पेमेंट कर दे। क्योंकि आप लोग पेमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? बैंक लोन को रिकॉल कर लेता है, वो पैसों पे पैसा लगाया जाता है, क्रेडिट कार्ड पे 3.5% मंथली ब्याज लग जाता है, तो आप लोग यार उतना देते रहते हो, घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। तो बैंक को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यार ये कस्टमर तो अच्छा था, अब ये बुरा हो रहा है, तो चलो मैं इसको सुविधा देता हूँ। क्योंकि बैंक का भी बैंकों से कंपटीशन है और बैंक भी अगर अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो बैंक हमेशा बर्बाद होते हुए चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि बैंक बंद हो जाएगा। कौन अपने आप को, अच्छे धंधे को बंद करना चाहेगा? इसलिए आप मेल जरूर लिखें। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, पर्सनल लोन के रिकवरी एजेंट होते हैं, वो बकेट सिस्टम के हिसाब से आपको कॉल करते हैं। अब आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट करना छोड़ दिया या लोन का पेमेंट करना छोड़ दिया, तो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपको 1 महीने तक कॉल करेंगे। वो आईसीआईसी के एम्प्लॉय होंगे, बहुत पोलाइटली आपको बोलेंगे, हेलो सर मैं आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड या इसके बिहार पे बात कर रही हूँ, आपका ये आउटस्टैंडिंग था, प्लीज आप इसको पे कर दीजिए। आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के मेंबर हैं और आप नॉर्थ इंडिया में क्रेडिट कार्ड या लोन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ की बहुत हार्ड कोर रिकवरी होती है, बहुत गाली गलोच वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। वही अगर आप साउथ इंडिया के हैं और आपको वहां के रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे तो बड़ी पोलाइटली ही आपसे बात करेंगे। तो ये सिचुएशन जगह का भी फर्क पड़ता है कि अगर आप लोग साउथ में हैं तो वहां पे कम रिकवरी, हरेसमेंट होगी, लेकिन अगर आप नॉर्थ में आ जाते तो आपके साथ बहुत गाली गलोच होता है। तो दोस्तों बैंक वाले जब आपको गाली गलोच करें तो यहाँ पे आप लोगों का राइट्स है और ड्यूटी है। राइट्स तो भाई यही है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लिया तो उसका पेमेंट कर दें, नहीं प्रॉब्लम है, ओ सॉरी पैसा नहीं हो पा रहा है तो आप सेटलमेंट करें। उसमें भी आपकी एक ड्यूटी ये है कि आपको रिकवरी एजेंट जो भी घर आ रहा है उससे आपको ढंग से बात करनी है, उसका आईडी मांगना है, उसके एम्प्लॉय आईडी कार्ड मांगना है, उसका डीआरए लाइसेंस मांगना है और उसको ये भी अपना मेल दिखाना कि मैंने बैंक को अपनी परेशानी बता रखी है क्योंकि मेरे पास आप पैसे नहीं हो पा रहे हैं, आप आए हैं तो प्लीज आप मेरा इस चीज में सेटलमेंट करने में कोशिश करें, बैंक से नेगोशिएट करें, बार्गेनिंग करके मेरे को अच्छा अमाउंट दे दे ताकि मैं वन टाइम में पेमेंट कर दूं। आपको पता है वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, या फिर आपको पता है ईएमआई सेटलमेंट क्या होता है, सेल्फ ईएमआई क्या होती है? इन सब की अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखा है, जो व्हाट्सएप आ रहा है, आइए मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, जाके देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के रिकवरी एजेंट अगर आपके घर के बाहर आके गाली गलोच करते, बदतमीजी करते, तो यहाँ पे आपको एक राइट है कि आप उनकी वीडियो बना के पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। यह पावर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सेक्शन से मिलता है, जिसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में है, आप जाके इस व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों इसी प्रकार आपको बातचीत करते हुए 6 से 7 महीना एनपीए के बाद, एनपीए 3 महीने में हो जाता है, उसके बाद आपका 6 बकेट तक जाएगा और आपको कम से कम में जो भी अमाउंट आपने माइंड में सेट कर लिया है, आप बात करते करते वन टाइम सेटलमेंट के लिए उनको अप्रोच करिए। अप्रोच करने के बाद आपका सेटलमेंट लेटर बनेगा और उस पेमेंट को आप कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को बेवकूफ भी बना देते हैं रिकवरी एजेंट, कभी व्हाट्सएप में आपको लेटर भेज दिया, कभी हार्ड कॉपी लाके घर दे दिया, तो आपको वो लेटर किसी न किसी अच्छे व्यक्ति, प्रोफेशनल से चेक करवा लेना चाहिए। हम लोग भी उन लेटरों को चेक करते हैं। नहीं विश्वास अगर आपको हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप में आके लेटर दिखा के हमारे माध्यम से उसको चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको थोड़ा सा कष्ट तो होगा, पैसे जोड़ के आप आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को इस टाइप से सेटलमेंट कर सकते हैं।
दिक्कत परेशानी अगर आए तो आप हमारी 2 टाइप की सर्विस होती है, लेके हमारे माध्यम से भी सेटलमेंट करवा सकते हैं। एक है हैंड होल्डिंग, एक है एडवाइज़री। क्या होता है हैंड होल्डिंग, क्या होता है एडवाइज़री? नहीं मालूम है तो व्हाट्सएप में आइए, मेरी टीम आपको कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देगी और आपको इस ट्रैप में जो नहीं फँस आप जो ट्रैप में फँसे हो उससे बाहर निकाल के आपकी ज़िंदगी में सुकून भरने की पूरी कोशिश करेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन या बिज़नेस लोन को कैसे सेटलमेंट करना है, आपको समझ में आया होगा। तो कर रहा है कोई परेशान रिकवरी एजेंट, पुलिस, वकील बन के तो आप उसकी लंका भी लगा सकते हैं, डरने का नहीं लड़ने का, क्योंकि ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हैं तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कोई जानकारी अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप में आइए। हम हफ्ते में 2 बार आते हैं लाइव आपके लिए, बुधवार को और शनिवार को 8:30 बजे। तो लाइव में जुड़िए, सवाल रखिए, जवाब हम देंगे और 100% जेन्युइन जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए सेहत का ख्याल दोस्तों, जाने तो जहान है। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करना नहीं भूलिएगा। सी यू।